चुनावों का महासंग्राम, गलियों से लेकर सड़कों तक, गांव से लेकर शहरों तक, हिम एक्सप्रेस के माध्यम से हर किसी का रुझान आपके सामने रखेंगे। और यहाँ के लोगों का रुझान किस और है और लोग अपना विकल्प किसको मानते हैं और किसको इस बार चुनावों में उतारने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए, क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, कैसे देखते हैं चुनावों का समय जहां एक तरफ नजदीक आ रहा है, हर पार्टी जोर शोर से लगी हुई है, क्या लगता है कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? जो पार्टी काम कर रही है वो ही सत्ता में आएगी। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी काम कर रही है? जिस हिसाब से दिल्ली में काम हुआ और वहाँ के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को एक बार नहीं दो बार मौका दिया, तो यहाँ हिमाचल में तो हर 5 साल बाद सरकार को मतलब लोग नाकाम कर देते हैं, लेकिन दिल्ली के बाद पंजाब में अच्छा मतलब अरविंद केजरीवाल जी के मतलब पार्टी आई, तो यहाँ पे भी लोग अब ऐसा बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद यहाँ हिमाचल में भी पार्टी को बदल देते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि तीसरी पार्टी आए और यहाँ पे भी बदलाव हो। आपके हिसाब से शिक्षा पर क्या लगता है आपको कि सही चल रहा है या फिर बदलाव होना चाहिए? शिक्षा के हिसाब में तो यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट है, सरकारी स्कूलों में का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब है। आजकल हर गांव से छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब प्राइवेट गरीब है जो कर्ज लेकर या अपनी ख्वाहिशों को दबाकर इस मतलब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे हों और हर कोई मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकें। समर्थन किस और रहेगा? हमारा समर्थन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की जो नीति है किस तरह देखते हैं और क्या सुधार जो है आपके नज़र में इसको होना चाहिए? हिमाचल में शिक्षा का जो है वो बिल्कुल ही डाउन जा रहा, काम कोई शिक्षा का वो नहीं है। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने अपनी नीतियाँ लाई हैं यहाँ पे, उनको ही हम आगे लाना चाहते हैं कि वैसा वो चले। स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह देखते हैं आप? स्वास्थ्य सेवाएँ भी दिल्ली की तरह तो यहाँ है नहीं, और दिल्ली की तरह यहाँ हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। चुनाव नज़दीक आ रहे, किस पार्टी को वोट करेंगे? हाँ जी, चुनाव नज़दीक आ रहे, किस पार्टी को वोट करेंगे? हम तो आम आदमी पार्टी की तरफ हैं साहब। कौन सी नीतियाँ जो आपको प्रभावित करती हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पानी जितना भी है वो सब। आम आदमी पार्टी का दिल्ली वाला मॉडल क्या लगता है चलेगा हिमाचल में? चलेगा जी, पूरा चलेगा। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार जी। विजय जी, कहाँ से संबंध रखते हैं आप? मैं शाहपुर से। जी, शाहपुर से संबंध रखते हैं तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं? चुनावों को मैम ये है कि हर बार नई नई पार्टियाँ आ रही हैं, जी तो जो 2-3 साल से रह रहे हो तो फिलहाल काम नहीं करवा रही है। जी जी हम चाहते हैं कि नई पार्टी आए, बेशक नई हो चाहे पुरानी हो, लेकिन काम करने वाली है। जी बिल्कुल। तो अब तीसरा विकल्प भी आ रहा है इसी बीच, आम आदमी पार्टी, जो कि बदलाव का नारा लेकर चल रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? मैम ऐसा है कि नई पार्टी सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर अब काम पे चलेगा कि काम कैसा करते हो। ऐसे बोलने के लिए तो सभी पार्टियां नहीं हैं, लेकिन जो काम करेगी वही अच्छी पार्टी होगी। बिल्कुल। समर्थन किस और रहेगा फिर? समर्थन तो मैम अब उसके हिसाब से चलेगा, जो जैसा काम करते रहेंगे उस हिसाब से। अब पंजाब के हिसाब से चलेंगे तो पंजाब में देखते हैं कैसा काम करते हैं। जी। अगर वहाँ भी अच्छा काम होगा तो हो सकता है कि नई पार्टी अच्छा कर पाएगी। महंगाई, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? महंगाई का ऐसा है कि महंगाई तो ऐसा है, जो भी सरकार आएगी महंगाई तो हर सरकार के उसमें होगी। ये तो खैर सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, क्योंकि जो भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, महंगाई का ऐसा है कि जो बाहर मतलब अभी देखो ये लड़ाई लगी हुई है जो यूक्रेन और उसकी रशिया की लगी हुई है, इसका भी असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी की तरफ से महंगाई बढ़ रही है। ये तो हो सकता है कि उसका भी थोड़ा असर हुआ है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि चलो इसको थोड़ा कंट्रोल में ला सके तो वही अच्छा रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बात करें अगर शिक्षा की, तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस तरह से देखते हैं? शिक्षक स्तर जब आप पार्टी आएगी तभी होगा। यहाँ तो हिमाचल में तो 154 स्कूल बंद पड़े हैं। अच्छा जी, क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस इस करने में सक्षम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल करती नहीं है, कुछ भी नहीं किया। तो वैसे 154 स्कूल बंद पड़े हुए हैं तो वो क्या करेगी सरकार? सरकार तो कर्जा ले रही है। अभी भी आज भी पेपर में पड़ा 98 करोड़ का और कर्जा मांग रहे हैं।
3 महीने इलेक्शन के लिए रह गए। अच्छा जी। तो इन्होंने कर्जा ले लेके, तो आज जब अगली सरकार कोई आएगी उसके लिए तो कर्जा ही कर्जा होगा ना। क्या लगता है जनता मौका देगी आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी, 100% देगी। आपका समर्थन किस पार्टी की तरफ रहेगा? हाँ जी, आपका समर्थन किस पार्टी की तरफ? हमारा तो आप पार्टी से है। कौन सी नीतियां से प्रभावित हैं आप आम आदमी? हम सभी नीतियाँ, जो आप पार्टी की सभी नीतियाँ, उन्हीं से प्रभावित हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुनील धीमान है। सुनील जी, कैसे देखते हैं चुनावी वर्ष नजदीक आ रहा है, ऐसे में जहां हर पार्टी जोर लगाने में माहिर है, दिख भी रहा है, क्या लगता है कौन आगे आएगा? मैम, इस बार तो आम आदमी पार्टी ही आएगी। ऐसा बिकॉज क्यों सर? ऐसा इसलिए मैम, देखो 70 सालों से जो हो रहा है, मेरी उम्र भी 45 ईयर्स हो गई जी। 45 ईयर्स में मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट की, 15 साल जॉब की, फिर 15 साल जॉब करने का फिर अपनी जॉब को छोड़ा, फिर अपना छोटा सा बिजनेस स्टेबल किया। जब से 2014 से नोटबंदी हुई है, हमारा देश आगे नहीं बढ़ा है, हमारा देश नीचे पीछे की तरफ गया है। ये जो इनकी कांग्रेस और बीजेपी की यही नीति रही है हम लोगों के साथ कि इनका विकास करवाओ, इनके लिए वोट अरेंज करो, जब हमें अपने कामों की ज़रूरत होती है वो काम नहीं होंगे, वो मिलेंगे नहीं, फ़ोन बिज़ी हो जाएगा, अगर मिलने जाते हैं ऐसे करके उंगली डाली होती है मुंह में, और यहाँ अच्छा बात करते हैं, मीटिंग है। दूसरी बात, हमारी जनता वो अनपढ़ जनता नहीं रहेगी जो शायद कभी होती थी। अब जनता पढ़ी लिखी हो रही है, जनता को समझ आ रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इस दौर में, डिजिटल इंडिया के दौर में अब लोग वो राम भगत या अंध भगत किस्म के नहीं रह गए हैं। लोगों को पता है हमारा जीवन हमने कैसे क्या करना है, उसके बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं अब, और इनके हाथों में फ्यूचर नहीं है, हमारा सेफ नहीं है। अब आप देख लो, किसी भी टीवी चैनल पे डिबेट देख लो, है ना जी, किस पे चली है? रशिया पे जी। बात किस पे हो रही है? यूक्रेन पे हो रही है। हमारे देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है ना जी। कितने करोड़ों रुपए का अनाज वहाँ भेज दिया। भाई, अपने देश को तो पहले बोलते हैं विश्व गुरु बनोगे। अगर भारत का एक नागरिक भूखा रहता है, काहे के विश्व गुरु बने हम? हमारे रोज़गार घट गए जब से नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी लग गया, फिर मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, 3 साल तो होटल धर्मशाला मैक्लोडगंज के होटल ही बंद रहे। तो ये है, बदलाव आएगा और बदलाव को आना पड़ेगा, और हम जनता इस बदलाव को लेकर आएंगे। जी सर, नोटबंदी की आपने बात की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोटबंदी के साथ साथ हिमाचल के जो लोग हैं उनकी किस्मत का ताला भी सरकार ने बंद कर दिया है? जी बिल्कुल जी। एक बात बताओ, हमें बोला गया था जी जब नोटबंदी होगी तो फलां मंत्री अंदर जाएगा, फलां इसको पकड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा। एक भी मंत्री का नाम बताओ जो आज तक अंदर गया है? आप एक भी ऑफिसर का नाम बताओ जिसको इन्होंने अंदर किया? एक पता क्या होता है, एक सिर्फ गुमराह करना लोगों को अपने वोट बैंक के लिए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ तो मुझे क्या वो बोर्ड लगा के दिखाना पड़ेगा कि मैं कंपनी का मैनेजर हूँ? आप प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री हो तो तभी इसीलिए हो ना, फिर आप बोर्ड लगा रहे हो, झंडे लगवा रहे हो, किस उसका क्या बताओ, औचित्य क्या रह जाता है हम लोगों में? तो ये है, बदलाव आएगा, आप देखते जी, आपके सामने आएगा। शिक्षा को लेकर क्या नजरिया है? शिक्षा का तो देखो बहुत बुरा हाल है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, चलो स्कूल का तो है ही है, कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जैसे प्राइवेट स्कूलों में आप देखते हो कि टीचरें छुट्टियां पढ़ती हैं 2 महीने की, है ना जी। जो भी स्कूलों में ईयरली छुट्टियां पढ़ती हैं, आपने देखा होगा कि उन बच्चों से फ़ीस तो ले ली जाती है, लेकिन क्या उन टीचरों को 2 महीने की सैलरी क्यों नहीं दी जाती? इस बारे में कौन पूछेगा? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इन समस्या को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भी जैसे दिल्ली में हुआ, जैसे पंजाब में हो रहा है। अभी तो पंजाब में चलो जुम्मा कितने दिनों की सरकार हुई है? 2 महीने की हुई है। 1 साल दीजिए, 1.5 साल दीजिए, आप खुद ही पंजाब में देखोगे कि हाँ बदलाव आ रहा है। लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। नहीं, सुधारने के लिए जी क्या कसर छोड़ी? बस बच्चे जाते हैं, पढ़ाई पढ़ूई से तो लेना होता नहीं। टीचर उनको ये जरूर समझाया जाता है कि चाहे प्लेटा करें चमचे जरूर ले बोले, काफ़ी ये मत ले हो। तो
क्या फ़ायदा इस ये कोई हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बताओ ना। आज की डेट में फेडरल स्ट्रक्चर का इन्होंने इतना बुरा हाल कर रखा है। किसी भी टीवी पे चले जाओ, इंडस्ट्री लगाने की कोई बात नहीं है ना जी। हाँ, मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ, एक इंडस्ट्री लगाऊंगा, 10,000 लोगों को एम्प्लॉयज़ दूंगा, है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रोज़गार जनरेट होगा। टीवी पे क्या आ रहा है, वहाँ दंगा हो गया, वहाँ दंगा हो गया। हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं भैया। लेकिन इतिहास ये भी गवाह रहा है सर कि 5 साल राज जो है बीजेपी ने किया है, 5 साल कांग्रेस ने किया है। अब तीसरी पार्टी एकदम नई है, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं जरूर भय है। और नए किस चीज़ के हैं, 10 साल तो हो गए चलते चलते। लेकिन हिमाचल में तो अभी एंट्री नहीं, हिमाचल में अभी एंट्री किए हुए 3 महीने हो गए, नए थोड़ी हैं। ये तो दिख रहा है ना जी। तो लगता है जनता मौका देगी। आपके सामने ही होगा, हम जीतेंगे और हम ज़्यादा नहीं 56+ सीटें लेंगे जी। ठीक है जी, 10 को दिखाएंगे कि काम कैसे होता है और कैसे किया जाता है। देखिए 56 सीटों वाला वादा आप ऑन कैमरा कर रखी है, बाद में भूल मत जाइएगा इस नहीं, बात आप को। फिर पूछ लेना मेरे से कभी आके, है ना जी। जो बोल दिया रब ने बोल दिया। ठीक। क्या नाम है आपका? गौरव, गौरव जी, कहाँ से संबंध रखते हैं? मैं रैत से हूँ। चुनावों को किस तरह से देख रही थी? चुनावों का ऐसा है कि चुनावों में देखिए महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है जी। और गरीबी में लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की तरफ भी ज़्यादा है। सरकार अगर इस तरफ कुछ नहीं करेगी तो मुश्किल है इस सरकार को रिपीट होना। इसमें सरकार को चाहिए कि महंगाई की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। जी बिल्कुल। किस और समर्थन रहेगा आपका? देखिए समर्थन किसी भी तरफ नहीं होता है। हम जो दुकानदार आदमी होते हैं वो किसी भी तरफ समर्थन नहीं देते, क्योंकि उनके पास हर किसी पार्टी के बिलोंग ग्राहक होते हैं। तो उनका मत होता है कि जो भी सरकार आए वो एक अच्छी सरकार हो, प्रदेश को एक विकास दे। प्रदेश में महंगाई बहुत है और देखिए सड़कों की बहुत ख़राब हालत है, पेट्रोल डीजल के दाम, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। अब तो छोटे छोटे लोग ये भी बोलने लगे हैं यार सब कुछ यूक्रेन से ही आ रहा है, क्योंकि व्यापारी लोग बहाना बना रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, रूस का युद्ध चला हुआ है। तो हर चीज़ महंगी है। ब्रेड महंगी होगी 5 रुपये, 2 साल में 10 रुपये ब्रेड बढ़ गई है। डेली नीड की चीज़ है, गरीब आदमी खाएगा क्या, है ना। तो ब्रेड के दाम 2 साल के अंदर 10, इस पर कोई लगाम नहीं है। सरकार का कोई वो नहीं है कि किसी को कितने रेट बढ़ा सकते हैं वो, तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। कुछ चीज़ें जो हैं वो बैन होनी चाहिए। छोटे आदमी को पकड़ते हैं उसको कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, खैनी गुटखा बेचते हैं लोग, है ना, वो उनको पकड़ते हैं दुकानदारों को। लेकिन जो फैक्ट्रियाँ बना रही हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकार को इस मामले में भी अहम कदम उठाने चाहिए कि जो सप्लायर्स हैं, जो सामान आ रहा है पीछे से, उसको वहीं रोक दिया जाए, ताकि आम आदमी गरीबी में क्या करेगा, गलत ही काम करेगा, वो अच्छे काम तो करेगा ही नहीं। तो उसको अगर अपने आजीविका के लिए चाहिए तो जो उसको नियर अबाउट अच्छा बुरा काम दिखेगा वो उसी को पकड़ लेगा। तो साथ ही अब बदलाव का नारा लेकर आम आदमी पार्टी भी रणभूमि में उतर चुकी है। उसे देखिए कैसे आम आदमी पार्टी आ तो रही है, लेकिन उसको अभी बहुत वक्त लगेगा। अभी लोग पंजाब में उनका रिजल्ट देखेंगे, दिल्ली में देखा है लोगों ने, लेकिन दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ में होती है, तो वहाँ के फ़र्क को आपके साथ पूरा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 90% हाथ होता है। तो कांटे की टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही वो यही नहीं में रहेगी। अभी तक आप जो है वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगी। अभी समय ये है कि अभी इनको अभी सेटल होने में समय लगेगा। और हिमाचल के लोग बड़े समझदार लोग होते हैं। ये पहले पंजाब के रिजल्ट से आगे देखेंगे कि निचोड़ क्या निकला है, पंजाब को कितनी तरक्की दी है, उसके बाद हिमाचल में थोड़ा इनका नंबर आ सकता है। अभी तक आपके लिए मुश्किल होगा।